हेलो फ्रेंड्स, आज हम आई हैव ए ड्रीम का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर 4 है। ड्रीम का मतलब होता है सपना। चैप्टर का मतलब है कि मेरा एक सपना है। 100 years लेटर द निग्रो इज स्टिल डैश इन द कंसर्न्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। लेटर का मतलब होता है बाद। 100 साल के बाद भी कंसर्न यानी मामला, अमेरिकन सोसाइटी यानी अमेरिकी समाज। यहाँ पे हो जाएगा लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग का मतलब होता है असफल। कहने का मतलब है कि 100 साल के बाद भी अमेरिकन सोसाइटी नेग्रो को कुछ भी करवाने में, निग्रो को कुछ भी करवाने में असफल ही रहेगी। 100 साल के बाद भी अमेरिकन समाज में निग्रो असफल ही रहेंगे। आई हैव ए ड्रीम इज़ अ पार्ट ऑफ। आई हैव ए ड्रीम किसका पार्ट है? तो एक स्पीच का पार्ट है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक स्पीच दी थी। बहुत ही अच्छा भाषण था और लंबा भाषण था। उसी में से कुछ पार्ट को लेकर यहाँ पे दे दिया गया है और चैप्टर बना दिया गया है। माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज बाय द डैश ऑफ देयर स्किन। यहाँ जो मार्टिन लूथर किंग है वो खुद भी एक निग्रो ही हैं। तो निग्रो, या आप कह सकते हैं बड़े बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे काले लोग हुआ करते थे अमेरिकन समाज में। बड़े सीधे हुआ करते थे। लोग उनसे गुलामी करवाते थे, खटवाते थे। बेचारे सीधे साधे होते थे, तो ऐसे में उनकी तो बहुत मृत्यु भी हो जाती थी। बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की बात होती थी तो उनसे ही करवाया जाता था। तो अब यहाँ पे जूनियर भी एक निग्रो ही है, काले ही हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे जो बच्चे होंगे उन्हें किस प्रकार से जज नहीं किया जाएगा, आंका नहीं जाएगा। तो बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके रंग के आधार पर उनको नहीं आंका जाएगा। मार्टिन लूथर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। ये जूनियर सारे काले लोगों को कहते हैं कि आप कंटिन्यू यानी जारी रखिए। किस चीज़ के साथ, आखिर क्या रख कर आप अपने काम को बढ़ाते रहिए। तो कंटिन्यू वर्किंग विथ लव यानी पूरे प्रेम के साथ आप अपनी फाइट को, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते रहिए। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गिव द निग्रो। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन बहुत साल पहले, लगभग 200 साल पहले निग्रो को दिया गया था और उसमें यह कहा गया था कि अब जो निग्रो हैं, जितने भी गुलाम हैं, स्लेव हैं, उनको इनसे आज़ादी दी जा रही है। तो नियम कानून में ये लिखा गया कि आपको गुलामी से आज़ादी दी जाती है। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी ये दिया गया था, लेकिन असल में इसका पालन कहीं हुआ नहीं। डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। स्वेल्टरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना। हीट ऑफ इनजस्टिस यानी वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, और ऑपरेशन, और वहाँ के लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ है। वहाँ के लोग काफ़ी उत्पीड़ित हुए हैं। तो किस जगह की बात हो रही है? तो मिसिसिपी की, जो कि अमेरिका में एक जगह का नाम है। एंड एज वी वॉक यानी चलना, वी मेक द प्लेज यानी शपथ लेते हैं, दैट वी शैल। जैसे हम वॉक करते हैं तो हम शपथ लेते हैं कि वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। अहेड यानी आगे बढ़ना। मार्टिन लूथर किंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। यंगेस्ट यानी कम उम्र होना, छोटा होना। तो जूनियर सबसे कम उम्र के व्यक्ति उस वक्त थे जबकि उन्हें 1964 में नोबल पुरस्कार मिला था, नोबल प्राइज़ मिला था। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट अस नोट वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू होगा, वैली, VALLEY, घाटी। यानी कि हमें खुद को डिस्पेयर यानी निराशा की घाटी में खुद को नहीं झोंक देना है, ऐसा वो लोगों से कह रहे हैं। वैलो का मतलब होता है कीचड़ में लेटना। तो मतलब वही हुआ कि हमें खुद को निराशा की घाटी में नहीं झोंक देना है, उसमें खुद को नहीं लिप्त कर देना है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे है द ऑथर एडवोकेट्स। एडवोकेट्स का मतलब होता है वकालत करना। तो यहाँ पे लेखक किसकी वकालत कर रहे हैं? तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल की। नॉन वायलेंट यानी जिसमें अहिंसा नहीं हो, जिसमें हिंसा नहीं हो, मारपीट नहीं हो, दंगे फसाद नहीं हो, एकदम अहिंसित रूप से, अहिंसा की तरह, जैसे कि गांधी जी ने भारत में किया था।
और ये बात है कि मार्टिन लूथर किंग भारत भी आए थे ये जानने के लिए कि आखिर गांधी जी ने अहिंसा से इतना कुछ हैंडल कैसे किया, और ये बहुत बड़े गांधी जी को अपना आइडल मानते थे और इसलिए इन्होंने अहिंसा को ही अपनी फाइट में अपनाया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? तो 1929 में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज assassinated on, assassinated का मतलब होता है हत्या कर देना। मार्टिन लूथर किंग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 4 अप्रैल को। The state of dash is sweltering with the heat of injustice and oppression and will be transformed into an oasis of freedom and justice। तो ये पीछे भी हमने पढ़ा था। स्टेट ऑफ मिसिसिपी जो है गर्मी से, अन्याय की गर्मी से जल रहा है, वहाँ के लोग काफ़ी उत्पीड़ित है तो उससे वो जल रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा यानी बदल जाएगा किस में? ओएसिस में। ओएसिस का मतलब होता है सुरक्षित स्थान, रिफ्यूजी, सेफ प्लेस, और इसमें बदल जाएगा, एक सुरक्षित स्थान बन जाएगा फ्रीडम का और जस्टिस का, यानी आज़ादी और जस्टिस का। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन, आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है जो कि किंग के द्वारा कब दिया गया था? तो अगस्त 8, 1963 को। अमेरिका गेव द नीग्रो पीपुल, आखिर अमेरिका ने नीग्रो लोगों को दिया है क्या है? तो एक बैड चेक, एक खराब चेक उनको सौंप दिया है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। बाय साइनिंग ऑफ द इमेंसिमेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द नीग्रो पॉपुलेशन, होप्स का मतलब होता है आशा, तो जब इमेंसिमेशन प्रोक्लेमेशन पर उन्होंने साइन कर दिया, ये बात कानूनन रूप से हो गई कि अब ये जो है गुलामी में नहीं रहेंगे, आपको गुलामी से आज़ादी दी जाती है। तो क्या नीग्रो की जो आबादी थी उन लोगों को संतुष्टि हुई? बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई। उनके जो होप थी रिमेन अनफुलफिल्ड, उनकी कोई भी आशा, कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई। टू ओवरलुक द नीग्रो वुड बी, ओवरलुक यानी ध्यान नहीं देना, अगर आप नीग्रो पर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होगा? फैटल होगा, घातक सिद्ध होगा एक समय। नीग्रो मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज, नीग्रो ये शपथ लेते हैं, प्लेज यानी शपथ लेना, कि वे हमेशा आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आगे एक बार बढ़ जाने के बाद पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, मार्च अहेड, आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाई, आखिर कितने बार किंग इस बात को रिपीट करें? रिपीट यानी दोहरा रहे हैं कि हम सेटिस्फाई यानी संतुष्ट नहीं होंगे। तो किंग ये बात 5 टाइम्स उन्होंने ये बात बोली है कि हम संतुष्ट नहीं होंगे। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत बहुत ज़रूरी। दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड, उनका एक सपना है कि एक दिन वो लोग गेट देयर राइट्स, राइट्स का मतलब अधिकार, यानी कि एक समय ज़रूर आएगा जब उन्हें उनके अधिकार मिलेंगे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग के आधार पर, रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना, ये किसके खिलाफ है? तो ये ह्यूमन राइट्स, मानव के अधिकार के खिलाफ है। आप किसी को भी उसके रेस के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है? तो जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर जूनियर ने कौन सी लेसन को लिखा है? तो आई हैव ए ड्रीम, हालांकि ये एक स्पीच थी और स्पीच के ही कुछ पार्ट को निकालकर इसको चैप्टर बना दिया गया है। जूनियर बिलोंग टू, बिलोंग यानी संबंधित होना, कहाँ से जुड़े हुए हैं जूनियर? तो यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कंडीशन ऑफ द डैश वॉज अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब होता है कि शॉकिंग, एकदम दयनीय, बहुत खराब हो जाना। किसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, दया करने योग्य है? तो नीग्रो की। डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, कौन अन्याय की गर्मी से और उत्पीड़न से जल रहा है? तो मिसिसिपी जल रहा है। वॉज ए ग्रेट ऑरेटर, ऑरेटर का मतलब होता है जो कि भाषण देते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बहुत ही महान भाषण करता थे, बहुत महान भाषण देते थे। जब वो देते थे तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा संख्या में
उनके भाषण को सुनने के लिए जाते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाजे, वो खुद क्या थे, तो वो खुद भी एक नीग्रो थे। अमेरिका में उनका जन्म हुआ था और वो अमेरिकी नीग्रो थे। बढ़ते हैं आगे। नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज गिवन टू जूनियर इन, और ये भी पूछा जा सकता है कि जूनियर को नोबेल प्राइज़ मिला था, कब मिला था, तो 1964 में मिला था। और उस वक्त वो यंगेस्ट पीपल थे जिनको ये मिला था, और मिला था शांति के क्षेत्र में। नीग्रोज आर द फॉर्मर का मतलब होता है पहले, तो नीग्रो पहले अमेरिका के क्या थे, स्लेव्स थे यानी गुलाम थे। डैश इज ए डिज़र्ट स्टेट ऑफ द USA। डिज़र्ट का मतलब होता है रेत हो जाना, जहाँ रेत ही भरी होती है, पानी नहीं मिलता है। और यहाँ पे कहने का मतलब है जहाँ पे कि कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार हो गया है, तो मिसिसिपी है, ये है मिसिसिपी। मार्टिन लूथर किंग हैड डैश चिल्ड्रन। मार्टिन लूथर किंग के कितने बच्चे हैं, तो 4 बच्चे हैं। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, कौन अहिंसक संघर्ष का वकालत कर रहे हैं, तो जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट। जूनियर वाइट किससे प्रेम करते हैं, तो वाइट अमेरिकन से, यानी अमेरिका में जो वाइट लोग बसे हैं बाद में जाके, क्योंकि वो वहाँ के अपने स्थानीय निवासी नहीं है, वो तो दूसरे देशों से आए हैं, क्योंकि बहुत पहले अमेरिका पर भी अंग्रेज़ों का ही शासन था, जो कि बहुत ही स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद उन लोगों ने उनको वहाँ से हटा दिया था। लेकिन कुछ लोग तो वहाँ रह ही गए, लेकिन फिर भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर इतने महान हैं कि वो वाइट अमेरिकन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जूनियर वॉज ए सिविल राइट एक्टिविस्ट। जूनियर एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। सिविल राइट एक्टिविस्ट उन लोगों को कहते हैं जो कि किसी भी राजनीतिक मूवमेंट के नेता होते हैं, और उनका एम ये होता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है, ऐसे ग्रुप जो कि काफ़ी कम संख्या में मौजूद है, उनके राइट को बचाए, उनके अधिकार को उनको वापस दिलाए, और जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर की उनके देश के बाकी लोगों को मिलता है, वो अवसर उनको भी मिले। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन DC ऑन अगस्त। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी स्पीच डिलीवर की थी वाशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका की एक जगह है। कब की थी, तो अगस्त 28, 1963 को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स यानी पसंद न करना। डिस्क्रिमिनेशन, कैसे भेदभाव को मार्टिन लूथर किंग जूनियर पसंद नहीं करते हैं, तो रेशियल, जो कि रेस के आधार पर होता है, रंग भेद के आधार पर होता है। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, ये एक स्पीच है जो किसके द्वारा डिलीवर की गई है, तो जूनियर के द्वारा। बैंक ऑफ जस्टिस यानी न्याय का बैंक क्या हो गया है, तो बैंकरप्ट, यहाँ पे हो जाएगा बैंकरप्ट। हालांकि जूनियर कहते हैं अपने भाषण में कि हम ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि ये जो बैंक ऑफ जस्टिस है बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो चुका है, इसके पास कुछ नहीं बचा है। हैड गिवन द नीग्रो पीपुल अ बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड, तो किन्होंने नीग्रो पीपुल को एक बैड चेक दिया है जो कि सफिशिएंट फंड के साथ, यानी अब उसमें पर्याप्त फंडिंग हो चुकी है, पैसे आ चुके हैं, वो फिर से वापस आया है। तो वो कौन है, वो है अमेरिका। अमेरिका ने ही नीग्रो को बैड चेक दिया है। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।